आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है 3D के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 4। वो है शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसे हम लोगों को दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे है। तो इसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को मान लेते हैं। लेट ए पॉइंट जो है वो क्या है 2, 3, 4। बी पॉइंट है वो है -1, -2, 1। सी पॉइंट है 5, 8, 7। अब हम लोगों को दिखाना क्या है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है। मान ली ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, एक ही लाइन पे है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, बी का पॉइंट माइनस ए का पॉइंट। तो क्या हो जाता है, हो जाएगा -1, -2, इस तरह से। ये हो जाएगा -2, -3 एंड हो जाएगा 1, -4। तो आ गया कितना, -3, -5 एंड -3। ये 3 पॉइंट आ गया मेरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, पॉइंट सी माइनस पॉइंट बी। तो हो जाएगा 5 -+1, ये हो जाएगा 8 -+8 +2 एंड 7 -1। हो गया कितना, 6, 10 एंड 6। ये हो गया। अब ये दोनों को हम लोग देखते हैं क्या है डायरेक्शन। इसमें से अगर हम लोग 2 बाहर निकाल लेते हैं या फिर -2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, 3, 5 एंड 3, इतना बच गया। तो अब क्या देखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। अगर हम लोग माइनस साइन को छोड़ देते हैं, क्यों माइनस साइन को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी जो मेरा है वो क्या है, 2 टाइम्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अगर हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी क्या है, वो 2 टाइम्स हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यानी कि डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। हेंस क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी सी। ए बी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, यानी ये क्या होगा, ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो ज़्यादा है, इसका डायरेक्शन रेशियो कम है। तो इस तरह से होगा, ये ए है, ये बी और ये सी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि दोनों में जो बी पॉइंट है वो कॉमन है। बी पॉइंट एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। ये कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाइन ए बी और बी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन दोनों जो पॉइंट बी है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये पैरेलल के साथ साथ क्या हो जाएगा, कॉलिनियर भी हो जाएगा। यहाँ पे पैरेलल तो है, बट पॉइंट बी is common to both AB and BC। यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल तो है, लेकिन पॉइंट जो B है जो क्या है, दोनों में कॉमन है। हेंस यहाँ पे हो जाएगा, हेंस पॉइंट्स A, B and C are कॉलिनियर। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे। आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 5। वो क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल
हुज वर्टिक्सेस आर दिस दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका वर्टिक्स हम लोगों को दिया हुआ है। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ए है पॉइंट जो है 3 5 -4, बी पॉइंट है वो है -1 1 2, सी पॉइंट है -5 -2। अब हम लोगों को निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सारे साइड्स का यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी निकालना है, या फिर सी ए। तीनों का हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तीनों का। तो पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे, और हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन जानते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस भी मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वर्टिक्स ए बी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वर्टिक्स ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस है यानी कि हो जाएगा -1 -3 1 -5 2 प्लस -4। तो क्या हो गया, -4 एंड 6। ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो इसको हम लोग अगर मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं B1, इसको अगर C1 मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वर्टिक्स, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वर्टिक्स ए बी बी L1 M1 एंड N1। देन क्या हो जाएगा, L1 मेरा क्या हो जाएगा, A1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। M2 हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन दिस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा B1 और यहाँ पे हो जाएगा C1। इस तरह से हम लोग निकालेंगे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। उसी तरह से N1 मेरा क्या हो जाएगा, C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को चाहिए क्या होगा, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। नाउ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, A1 हम लोग किसको माने हैं, -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 36। इतना हो गया, आएगा मेरा 68। ये 68 हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√17। 68 का हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 34 to 17, तो 2√17 हो गया। A1 है मेरा -4, B1 है -4, C1 है 6। तो अब L1 हम लोग निकाल लेंगे। L1 क्या हो जाएगा, A1 यानी -4 अपॉन 2√7 यानी 2 -2 अपॉन √7। M1 हो जाएगा मेरा -4 अपॉन 2√17 यहाँ √17, तो माइनस यहाँ पे 2, देन -2 अपॉन √17। N1 क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे 6 अपॉन 2√17, 2 दिया 6, 3 अपॉन √17। तो ये क्या हो गया, L1 M1 N1 हो गया -2 अपॉन √17
-2/√17 और 3/√17। ये हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड ए बी। ये एक साइड्स का हुआ। इसी तरह से हम लोग सारे साइड्स का निकालेंगे। तो अब हम लोग पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकालते हैं। तो निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वर्टेक्स BC। तो BC का क्या हो जाएगा, C माइनस B। C पॉइंट हम लोग ये माने हैं, तो हो जाएगा -5 -1 +1। दूसरा हो जाएगा -5 -1। तीसरा हो जाएगा -2 -2। ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, -4 -6 एंड -4। ये हो गया। अब फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन इसको मान लेते हैं A2, इसको B2, इसको C2। तो अब इसका हम लोग फिर क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका पहले अंडर रूट निकालेंगे। अभी हम लोग देखे थे, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो सेम जो पिछला आया था उतना ही होगा। कितना होगा, √A1 A2 का स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16 + 36 + 16 यानी √68 आ जाएगा 2√17। ये भी इतना ही आएगा, 2√17 आएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, मानते हैं कि L2 M2 N2 इसका क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब L2 हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, A2/√A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो A2 मेरा कितना है, -4 अपॉन ये √2√17 यानी -2/√17। M2 मेरा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा B2 अपॉन रूट यानी कि -6/√17 -3/√17। N2 क्या हो जाएगा मेरा, -4/2√17 यानी 2 -2/√17। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस मेरा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC L2 M2 N2 क्या हो जाएगा मेरा, -2/√17 -3/√17 -2/√17। दिस इज द आंसर। अब हम लोगों का निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA। अब है डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA यानी C माइनस A। तो C पॉइंट क्या है, -5, A पॉइंट है -3। ये हो जाएगा -5 -5 -2 +4। ये हो गया। तो हो गया मेरा -8 -10 2। ये पॉइंट्स हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड्स CA यानी इसको A3 मानते हैं, इसको B3 मानते हैं और इसको हम लोग C3 मानते हैं। तो अब हम लोग का डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्शन कोसाइंस L3 M3 और N3 मानते हैं। तो L3 मेरा क्या हो जाएगा, L3 मेरा क्या हो जाएगा, A3 यानी -8/√8 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 168 ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√42। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल 2 करेंगे तो 84 फिर 2 तो 42। तो 2√42 हो गया। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये हो गया L3 मेरा क्या हो जाएगा, -8/2√42। तो यहाँ 4 कट जाएगा यानी -4/√42। इसी तरह से मेरा M3 निकल जाएगा। M3 हो जाएगा -10/2√42 यानी 5 -5/√42। अब
n3 निकाल देते हैं। n3 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 2 कैंसिल, 1/√42 ये हो गया। तो अब यहाँ पे L3 M3 N3 ये क्या हो गया, L3 मेरा हो गया -4/√42, M3 है -5/√42 एंड N3 है 1/√42। तो ये सारा मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड AB BC एंड CA तो हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।